देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ एक बार फिर से मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर अचानक आपका इंटरनेट बंद हो जाए, बैंकिंग सिस्टम भी ठप पड़ जाए, जीपीएस भी काम करना बंद कर दे और एक तरह से देखा जाए आपकी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी एक झटके में गायब हो जाए, तो क्या होगा? अभी तक हम जंग को सिर्फ बम, मिसाइल और टैंकों तक सीमित समझते थे दोस्तों, लेकिन ईरान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग तरह की लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग जो आपके फोन, आपके डेटा और आपकी डिजिटल दुनिया पर लड़ी जाएगी। हम डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जिस तरह से आदतन इससे जुड़ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा है और ईरान क्या संकेत दे रहा है, हर पहलू पर मैं करूंगी बात पूरी सच्चाई के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। हाल ही में ईरान की सेना से जुड़े संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि वो वैश्विक टेक दिग्गजों गूगल, एप्पल, आईबीएम और टेस्ला समेत कई बड़ी कंपनियों को निशाना बना सकती है। और ये कोई साधारण धमकी नहीं है। अगर इसे गंभीरता से समझा जाए तो उसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि क्या ये सच में संभव है? जवाब है हाँ, और ये पहले भी हो चुका है। साइबर युद्ध आज की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है, सबसे खतरनाक। अमेरिका और इजराइल पहले ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अटैक का इस्तेमाल जो है वो कर चुके हैं, जैसे कि स्टक्सनैट वायरस का मामला। अब अगर ईरान पलटवार करता है या इस स्ट्रैटेजी पर चलता है तो वो भी उसी हथियार का इस्तेमाल करेगा, बल्कि अगर देखा जाए उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि एक चुटकी में अगर आपका डेटा, जीपीएस, आपकी रोजमर्रा की जो डिजिटलाइजेशन है वो बंद हो जाए तो किस तरह से आप सफर करेंगे। तो दोस्तों अगर आईआरजीसी सच में इन कंपनियों को निशाना बनाता है, टारगेट करता है, तो इसका जो असर है ना, इसका असर सिर्फ अमेरिका या इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी की पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। अब सोचिए, अगर गूगल की सेवाएं बंद हो जाती हैं तो जीमेल, यूट्यूब, मैप सब कुछ ठप। एप्पल पर हमला हुआ तो आईफोन यूजर्स का डेटा भी खतरे में। टेस्ला पर हमला हुआ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तक प्रभावित जो है वो हो सकते हैं, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। और आईबीएम जैसी कंपनियां जो ग्लोबल बैंकिंग और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर में गहराई से जुड़ी हैं, अगर वो प्रभावित होती हैं तो जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो ऑनलाइन बैंकिंग तक रुक सकती है। यानी अगर देखें तो ये जंग सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगी। दोस्तों लॉकडाउन के दौरान आपने घर बैठे काम किया, पैसे ट्रांसफर किए, ऑनलाइन पढ़ाई भी की, लेकिन अगर साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ही गिर गया, वो ही डैमेज हो गया, तो आप वापस उसी दौर में चले जाएंगे जहां हर काम ऑफलाइन और धीमा होगा। डिजिटल इंडिया, कैशलेस इकोनॉमी, ये सब सिर्फ कागजों तक जो है सिमट कर रह जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सच्चाई है, क्योंकि हम इस ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कुछ विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आज की दुनिया इतनी ज्यादा डिजिटल हो चुकी है कि किसी भी बड़े साइबर हमले का असर डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल सकता है। एक सिस्टम गिरा तो उससे जुड़े
दर्जनों सिस्टम इफेक्ट होंगे, दर्जनों सिस्टम भी गिरेंगे। और यही वजह है कि इस तरह की जो धमकियां हैं, इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, इंटरनेट के जमाने में, आप डिजिटल जमाने में आप खुद को कहाँ रखते हैं? अगर वो बंद हो जाए, ठप हो जाए तो क्या करेंगे? हालांकि अगर बात करें तो ये भी सच है कि IRGC का हर दावा पूरी तरह से लागू हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं, ये भी सच है। टेक कंपनियां भी मजबूत साइबर सुरक्षा सिस्टम जो है वो रखती हैं, लेकिन जंग में कोई भी पक्ष 100% सुरक्षित नहीं होता। एक छोटा सा ब्रिज भी जो है वो बहुत बड़े नुकसान का कारण जो है बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खतरनाक पहलू दोस्तों ये है कि अब युद्ध की जो परिभाषा है वो बदल रही है, डेफिनेशन बदल रही है। पहले जंग सीमाओं तक सीमित थी, अब ये आपके मोबाइल, आपके डेटा तक जो है वो पहुंच चुकी है। और इसमें कोई फ्रंट लाइन नहीं है। हर व्यक्ति एक संभावित टारगेट है, और ये संभावित टारगेट होना अपने आप में ही एक चिंता का विषय हो जाता है। और यही विडंबना है जिसके चलते आज इस सच्चाई से रूबरू होना जरूरी हो जाता है। इसलिए देश लाइव ये मुद्दा आपके बीच लेकर आया दोस्तों। तो असली सवाल अगर हम बात करें तो वो ये है सवाल कि क्या दुनिया इस नए तरह के युद्ध के लिए तैयार है? आप रेडी हैं? आपसे ही सवाल है, आप रेडी हैं? सरकारें, कंपनियां, आम लोग, क्या हम सब ने अपनी डिजिटल सुरक्षा को उतनी ही गंभीरता से लिया है जितनी हमें लेनी चाहिए थी? क्योंकि अगर इस जंग की बात करें, ये जंग बढ़ती है तो नुकसान सिर्फ किसी एक देश का नहीं होगा, ये समझ लीजिए आप। पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी दोस्तों। और शायद पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि जंग के असर से बचने के लिए लोगों को बंकर में नहीं, बल्कि अपने ही फोन और अपने ही सिस्टम को बचाने की चिंता करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, डराना आपको मकसद नहीं है, सच से रूबरू कराना मकसद है। और इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नापसंद आई? तो दोनों ही राय आप अपनी साझा कीजिएगा। और ये आज का जो मुद्दा है, इस पर आपका नजरिया क्या है, आपके विचार क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।